टुडे इज आवर सिक्स्थ लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने वेस्ट साउथ वेस्ट जोन तक पढ़ा, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के घर में एजुकेशन को देखा जाता है और साथ में सेविंग्स को भी देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सेविंग भी एक अच्छी एजुकेशन की वजह से ही आती है। ये दोनों चीजें कोरिलेट करती हैं और आपके जीवन में आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। अगला जोन हम पढ़ते हैं, वो है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन इज फॉर प्रॉफिट्स एंड गेन्स। जब भी एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं खूब मेहनत करता हूं, पर जितनी भी मैं मेहनत करता हूं मुझे उतना फल प्रदान नहीं होता, मुझे उतना फल नहीं मिलता, तो उसके घर में जो मेजर प्रॉब्लम दिखाई देती है वो वेस्ट जोन में दिखाई देती है। वेस्ट जोन इज फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स इन योर लाइफ। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, पढ़ा रहे हैं, whatever you are doing, अगर आपको ये लगता है कि आपकी काबिलियत के अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार आपको उतना फल नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के घर में वेस्ट जोन में प्रॉब्लम है। काबिलियत का फल या जितनी वो व्यक्ति मेहनत करता है उसका फल, इसको हम किस प्रकार देख सकते हैं या किस प्रकार महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करता हूं, मैं सिर्फ 50,000 रुपए ही महीने के कमा पाता हूं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो उतना ही काम करता है, उसी के बराबर का है, वो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। बड़ी सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में ये बात हो गई कि एक व्यक्ति को उसके काम का फल नहीं मिल रहा, बट उसके पीछे हमें बहुत सारे रीजंस को देखना पड़ता है कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में स्किलफुल है, क्या वो व्यक्ति इस चीज के लायक है कि उसको 1 लाख रुपए महीना कमाई मिले। मेहनत का फल, इस शब्द के अलग अलग संदर्भ हैं, इस शब्द के अलग अलग रूप हैं। ये एक ऐसा जोन है जो आपको आपकी की गई मेहनत का पूर्ण रूप से सही लाभ देता है, और यही एक ऐसा जोन है जो आपके जीवन में बहुत सारे गेन्स भी बढ़ा सकता है। गेन्स, व्हाट आर एक्चुअली गेन्स? एक बिजनेसमैन जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए एक साल की है, वो एक साल में नेट प्रॉफिट 15% कमा रहा है, यानी कि 15 लाख रुपए उसकी नेट इनकम है। उसने अपने काम को बहुत बढ़ाया, उसने अपनी टर्नओवर को 3 करोड़ रुपए का कर लिया एक साल में, लेकिन उसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 20 लाख रुपए ही आई, यानी कि उसकी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 15% से गिरकर 7% हुई। यहां पर एक बिजनेसमैन की लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि हमने जितना काम किया हमें उतना फायदा नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो हम 1 करोड़ का काम ही कर लेते, हमारा दिमाग तो कम खपता। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को 3 गुना ज्यादा बढ़ा रहा है, इसका मतलब कि वो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगा रहा है। किसी बिजनेसमैन की अकाउंट बुक्स में जब नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल पाती, नेट गेन्स नहीं निकल पाते, तो हम चेक करते हैं उस बिजनेस पर्सन का वेस्ट जोन। एक बिजनेसमैन आपके पास आता है, वो ये कहता है कि भाई साहब पैसों की बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे अक्सर अलग अलग जोन्स के रिलेटेड पैसों को लेकर जरूर बात करता हूं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम ऑफ द केसेस इसी को लेकर आएंगे, और जो जोन पैसे से रिलेटेड है उसके बारे में इन डिटेल आप लोगों को समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बिजनेसमैन आपके पास आता है, बोलता है पैसों को लेकर बहुत दिक्कत है। आप बोलते हो जी क्या दिक्कत है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे सब कुछ ठीक है, क्लाइंट नहीं है, नहीं क्लाइंट अच्छा है, मार्जिन मार्जिन भी अच्छा है, कैश फ्लो भी अच्छा है, तो भैया दिक्कत क्या है? सर दिक्कत तो यही होती है कि हम पूरा साल भर अच्छे से मेहनत करते हैं, एंड ऑफ द डे जब हम अपने अकाउंट बुक्स को देखते हैं तो उसमें प्रॉफिट निकलता ही नहीं है, पता नहीं कहां चला जाता है, वो वेस्ट में चला जाता है। किसी भी बिजनेस में जब हम प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर को देखते हैं तो वेस्ट जोन को देखते हैं, और किसी भी आम व्यक्ति के जीवन में उसकी मेहनत को जब हम तोलते हैं तो वेस्ट जोन से तोलते हैं। एक व्यक्ति जब ये कहता हुआ पाया जाता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन जितना मुझे मिलना चाहिए था मुझे उतना फल नहीं मिला, अगेन वेस्ट जोन। एक बिजनेसमैन जिसका शोरूम है
वो ऐसे बैठा बैठा कहते हैं जी हम ना जितनी मेहनत करते हैं मजा नहीं आता उतना काम करने में। भैया तुम करते क्या हो? तुम सुबह 10 बजे दुकान पर आते हो, 8 बजे दुकान से चले जाते हो, लेकिन उसके बीच में क्या करते हो? अगर मेहनत कर रहे हो और फल नहीं मिल रहा जितना आपको चाहिए, तो वेस्ट जोन में 100% प्रॉब्लम है। वेस्ट जोन को गवर्न करते हैं प्लैनेट सैटर्न, शनि महाराज। शनि महाराज का क्या कहना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि महाराज क्रूर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शनि जो है वो स्ट्रगल के देवता हैं। लेकिन आज आपको एक छोटी सी कोर बताता हूं प्लैनेट सैटर्न की। प्लैनेट सैटर्न, शनि महाराज, वो प्लैनेट है जो ये कहते हैं कि बेटा तुम मेहनत कर, फल देना मेरा काम है, पर तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करेगा तो फल नहीं मिलेगा। न्यूमरोलॉजी हम पढ़ेंगे ना, जितने भी व्यक्ति 8 नंबर वाले होंगे उनको आज तक यही बताया गया कि 8 नंबर स्ट्रगल का है। मैं तो ये कहता हूं कि 8 नंबर से बेहतरीन नंबर कोई हो ही नहीं सकता। जितना ग्रो 8 नंबर वाला व्यक्ति कर सकता है मेहनत के दम पर, उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति के घर का और दफ्तर का वेस्ट जोन सशक्त होता है, जितना वो व्यक्ति ग्रो कर सकता है उतना कोई ग्रो कर ही नहीं सकता। पर मेहनत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। घर पर हाथ पे हाथ धरकर बैठकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का बिजनेस करते हैं। आजकल बहुत सारी लेडीज घरों से काम कर रही हैं। कोई कपड़ों का बिजनेस कर रहा है, कोई क्रॉकरी का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारी लेडीज कर रही हैं। उनकी ये प्रॉब्लम होती है, सर काम नहीं चल रहा। बच्चे, काम में पैसा तो उतना मिलेगा जितनी आप मेहनत करोगे। क्या आपने उसके लिए अपनी सोशल एसोसिएशन को इंप्रूव किया? क्या आपने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करी? क्या उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स लगाए? क्या उसके लिए आपका नाम है? तभी तो ना आपको मेहनत का फल स्वरूप मिलेगा। सारे जोन से सशक्त हो, ठीक है, लेकिन आप जो एक कार्य कर रहे हो, आपको उसमें पैसा कैसे बने, ये है नेट प्रॉफिट का जोन। आप 10 प्रोडक्ट्स ले आए, 10 प्रोडक्ट्स बेच लिए, उसमें आपका खर्चा नहीं निकला, वेस्ट जोन में प्रॉब्लम है। पर वास्तुशास्त्र की एक बड़ी मजेदार बात आज आपको बता देता हूं, जो मुझे बहुत वर्ष पूर्व जब मैंने सीखा, तो मैंने किस वजह से सीखा था और मेरी क्या गलतफहमी दूर हुई। वो ये थी कि वास्तुशास्त्र एक ऐसी ताले की चाबी है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज ला सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज, बिल्कुल ठीक है, ला सकते हैं। पर मेरी दूसरी गलतफहमी क्या थी कि वास्तु किसी भी व्यक्ति का करने के बाद उस व्यक्ति की लाइफ में अपने आप पैसा आना शुरू हो जाता है। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक चेतावनी जरूर देता हूं कि मुझसे वास्तु तब करवाना अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो। आप सब लोगों को भी एक चीज कह देता हूं, वास्तु के फल तब एक्सपेक्ट करना जब मेहनत करने के लिए तैयार हो। जब से मैंने वास्तु को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, मैंने खुद से तो कभी चैन से बैठकर ही नहीं देखा। शायद पहले के टाइम में कभी कभी फिर भी रिलैक्सेशन मिल जाती थी। हंसने वाली बात है, आजकल भी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। कुछ दिन पूर्व मैं गलती से 7 बजे फ्री हो गया और मैं पापा के शोरूम चला गया शाम के समय। अदरवाइज मैं सुबह तो हर रोज जाता ही, शाम के समय चला गया और मैंने पाया वही पुराना 6-7 साल पुराना सिस्टम। क्या पाया? आसपास के 7-8 शोरूम वाले इकट्ठे होकर बाहर चेयर्स लगाकर आग लगाकर सेक रहे हैं मौज से। कोई मूंगफली खा रहा है, कोई गच्चक खा रहा है, और लोड़ी नहीं थी। आई वॉज सरप्राइज्ड। एक समय के लिए मैंने ये सोचा, यार आई मिस दिस लाइफ। दूसरे समय में मैंने वहां पर बैठे सब लोगों को क्वेश्चन किया, और अंकल जी मजा आ रहा है? कहते हैं मजा आ रहा है।
तो मैंने कहा कंप्लेंट क्यों करते हो, काम नहीं है? कहते मतलब सारा दिन वेलियां तो मारनी होती है हमने। आई रियलाइज्ड दैट थिंग, यस दैट वाज द पार्ट विच आई मिस बिकॉज इट इज अ रिलैक्सेशन। और ये एक दिन का काम नहीं, हर रोज का सब लोगों का यही काम है। सब लोग इकट्ठे होकर बैठ जाना, गप्पे वप्पे मारनी। सर्दियों के दिन है, धूप निकल रही है तो सामने धूप में खड़े हो जाना। सुबह सुबह एक व्यापारी आदमी ऐसे फोन लेकर बैठ जाता है और इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहा है, देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है। सुबह सुबह आए, पूजा पाठ किया, बैठ गए। उस बैठने के नाम को मैं मेहनत नहीं कहता। मेहनत का नाम है कि आप हर टाइम पर अपने दिमाग में एक स्ट्रगल पोजीशन रखो कि मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूं। एक पॉइंट को पकड़ लोगे तो समय नहीं मिलेगा किसी भी और कार्य को करने के लिए। यह मेहनत है जो कि एक व्यक्ति नहीं करता। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विधि है, अगर आपने इसको सेट कर लिया, नॉर्थ ईस्ट से विजडम आएगा, आइडिया आएगा, उसके ऊपर मेहनत करनी अगर शुरू कर दोगे तो कुछ ना कुछ अपने आप कर लोगे। और वेस्ट जोन जब सशक्त होगा तो एंड में उससे प्रॉफिट जरूर जनरेट करोगे। हमने स्टार्ट कहां से किया था? नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया था कि एक आइडिया आता है, लेकिन उस आइडिया का एंड रिजल्ट कहां से मिलता है? वो मिलता है वेस्ट जोन से। आपने अपने जीवन में वास्तव में पाया क्या, क्या गेन किया है? आप कोई भी काम करते हो, कोई भी किसी ना किसी मतलब से करते हो, किसी ना किसी परिस्थिति में आप जाते हो, तो उस परिस्थिति में भी आप किसी ना किसी वजह से जाते हो। आपको बिजनेस करना है, वेल एंड गुड। आपको नाम कमाना है, ओके। पैसे की रोटेशन चाहिए, ओके। लेकिन ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे क्यों कर रहे हो? गेन्स, पैसा कमाने के लिए। अगर आपने अपना नेट प्रॉफिट सशक्त कर लिया, यानी कि वेस्ट जोन को सशक्त कर लिया, तो आप अपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। यही वो जोन है जो धरती से रिलेटेड कामों के साथ जुड़ा होता है। नाउ दिस जोन इज अ वरदान फॉर प्रॉपर्टी डीलर्स, आर्किटेक्ट्स, वास्तु कंसल्टेंट्स, या वो सारे लोग जो भी धरती से रिलेटेड कामों से जुड़े होते हैं। हम वास्तु कंसल्टेंट हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग धरती से जुड़ा कार्य करते हैं, यानी कि हम लैंड एनर्जीज को सेट करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर्स लैंड की सेल एंड परचेज करते हैं। बिल्डर्स क्या करते हैं? बिल्डर्स लैंड के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं? आर्किटेक्ट्स लैंड को अच्छा बनाने के लिए उसके लिए एक नक्शा डिजाइन करते हैं। जो भी व्यक्ति धरती से रिलेटेड कामों में जुड़े होते हैं, अगर उनका वेस्ट जोन सशक्त नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में कभी प्रॉफिट्स कमा ही नहीं पाएंगे, वो कभी एक अच्छा लेवल छू ही नहीं पाएंगे। किसी प्रॉपर्टी डीलर का वास्तु करने के लिए जाओ तो सबसे पहले वेस्ट जोन देख लो। किसी वास्तु कंसल्टेंट का वास्तु करने के लिए जाओ, सबसे पहले उसका वेस्ट जोन देख लो कि कहीं वेस्ट जोन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। यही वो जोन है जहां से आपको एक विजडम मिलता है धरती से जुड़े कामों को संपन्न करने के लिए। किसी व्यक्ति की लैंड सेल नहीं हो रही, किसी व्यक्ति की लैंड सेल नहीं हो रही, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में ब्लैक कलर के फ्रेम में एक विलेज सीनरी लगा दोगे तो उसकी लैंड का अच्छा प्राइस उसको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति पर्याप्त मूल्य पर लैंड परचेज नहीं कर पा रहा, किसके लिए परचेज करनी है उसको लैंड? अपने एसेट बनाकर रखने के लिए, उसमें गेन्स पाने के लिए। पर्याप्त मूल्य पर परचेज करेगा तभी तो गेन्स मिलेंगे। अगेन सेम रेमेडी, वेस्ट में ब्लैक कलर के फ्रेम में एक विलेज सीनरी, डेलिबरेटली हर वास्तु कंसल्टेंट के घर में, उसके ऑफिस में, हर प्रॉपर्टी डीलर के घर में, उसके ऑफिस में मैं ये विलेज सीनरी वेस्ट में जरूर लगवाता हूं, ताकि उसको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले।
ये जोन है तहखाने का, यानी कि खजाने का। ये जोन है एक लॉकर प्लेस करने का। अब लॉकर्स आप किस किस दिशा में प्लेस कर सकते हैं, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर हो जाए। लॉकर, घर के अंदर जो हमारी तिजोरी होती है, जो लॉकर होता है, हम उसे रोज नहीं खोलते। उसके अंदर हम अपने प्रॉपर्टी पेपर्स रखते हैं, उसके अंदर अपना गोल्ड रखते हैं, उसके अंदर हम वो पैसा रखते हैं जो समय आने पर काम आए, या जिसे हम कहते हैं कि ये तिजोरी में हमारा धन बढ़ता रहे। प्रेफरेबली अगर आप अपने घर के वेस्ट जोन में तिजोरी को रखते हैं, जिसका द्वार, अगर उसका गेट सामने की तरफ खुल रहा है तो उसका गेट नॉर्थ की तरफ खुले। तिजोरी प्रेफरेबली आयरन की होनी चाहिए, मेटल तो इसका आयरन ही है। उसका कलर ग्रे हो सकता है, क्रीम हो सकता है, येलो हो सकता है। उसका कलर अगर लाइट ब्लू भी होता है तो भी चल जाता है, लेकिन प्रेफरेबली क्रीम कलर ही ज्यादा रिकमेंडेड रहती है। डार्क ब्राउन कलर होगा तो भी चल जाएगा। व्हाइट, क्रीम एंड येलो, ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। जब किसी व्यक्ति की तिजोरी यहां पर पड़ी होती है और उसका मुख्य द्वार सही जगह खुल रहा होता है, या तो ऊपर की तरफ खुले, इट्स ओके, ऐसे गेट खुलेगा तो नॉर्थ की तरफ गेट खुलेगा। नॉर्थ की तरफ पॉसिबल नहीं हो रहा तो ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ नहीं खुलना चाहिए। अब मेरे से ऐसे सवाल पूछना थोड़ा कम करिए। सर अगर साउथ में खुल रहा है तो क्या करें? भैया चेंज कर लो। सर नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो क्या करें? तो रखे रखो। थोड़ा खुद भी समझिए एक चीज को। मैं तो आपको वास्तुशास्त्र के अधीन सारी विधियां बता रहा हूं। कई बार कुछ चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही, उन्हें पॉसिबल करिए। तिजोरी की शिफ्टिंग कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा हम वेस्ट साउथ वेस्ट में भी तिजोरी रख सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट किसका जोन है? हमारी सेविंग्स का। तो हमारी सेविंग्स को सिक्योर करके रखती हैं हमारी तिजोरी। बढ़ती हैं वेस्ट में, सिक्योर रहती हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में, और प्रोटेक्टेड एंड स्टेबल रहती हैं साउथ वेस्ट में। कई बार शास्त्रों के आधार पर कई लोग गलत भी डिकोड कर जाते हैं और बोल देते हैं कि तिजोरी तो साउथ वेस्ट में ही होनी चाहिए। नो, हो सकती है, इट इज ओके, साउथ वेस्ट में भी तिजोरी हो सकती है, गलत थोड़ी है। साउथ वेस्ट किसका है? हमारे पितरों का स्थान। हमें जो जमीन जायदाद मिलती है, हमें जो गहना गट्टा मिलता है, कहां से मिलता है? पितरों से ही मिलता है। स्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग का जोन है, यहां भी तिजोरी आ सकती है, वेस्ट में भी आ सकती है। ये तीन अच्छे जोन्स हैं तिजोरी के लिए। कौन सी तिजोरी? जिसको रोज रोज नहीं खोलना। डेली कैश साउथ ईस्ट में रखते हैं तो बहुत बढ़िया, यानी कि जैसे कि आपका वॉलेट। कई लोग वॉलेट रखते हैं, कई लोग नहीं रखते, कैश ही रखते हैं जेब में। ट्राई करिए कि एक ड्रॉर ऐसा बन जाए, अलमीरा की एक जगह ऐसी बन जाए जहां रख सके। नहीं रख सकते कोई बात नहीं, नॉर्थ भी बहुत अच्छा स्थान है। डेली कैश को नॉर्थ में भी रख सकते हो, कुबेर जी का स्थान है। अब वहां भी नहीं रख सकते तो कहीं पर भी रख लो, एक्सेप्ट एनी नेगेटिव जोन। वास्तुशास्त्र में मैं दो तरीके से आप लोगों को चीजें बताता हूं। पहली, कहां पर एक चीज को रखने से ज्यादा लाभ है। दूसरी, नहीं पॉसिबल हो रही है तो नेगेटिव जगह पर मत रखो। अब नेगेटिव जगह डेली कैश के लिए कौन सी है? साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल की जगह है, आपका सारा डेली कैश खराब कर देगा। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग, पैसा रुकेगा ही नहीं, फिसलता चला जाएगा, तो मत रखिए वहां पर।
अब कोई व्यक्ति ये पूछता है कि हम अपने डेली कैश को सर ईस्ट में रखते हैं, तो कुछ नहीं भाई, ठीक है रख लो, ना फायदा है ना नुकसान है। कुछ समझने की कोशिश किया करिए। आगे जाकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वॉशिंग मशीन के लिए ये जगह अच्छी है या ये है। ये दो जगह पर बिल्कुल भी ना रखो, फिर भी ना समझ आए तो जहां पर भी रख रहे हो वहां रेमेडी कर लो। सिंपल सी बात है। आज एक छोटी सी और रेमेडी आप लोगों के लिए बताता हूं, आप लोगों के डेली कैश फ्लो को अच्छा करने के लिए। अपने घर के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा टेबल ले आई जिसके अंदर ड्रॉर हो, साइड टेबल होता है ना जैसे। अगर वहां पर ऑलरेडी कोई साइड टेबल है, अलमीरा है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर रेड कलर का टॉवल बिछाइए, उसके अंदर 6 लौंग रखिए, 6 लौंग रखिए, एक लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का रखिए, कॉइन रखिए, और वहां पर कुछ पैसे जरूर रखिए। आपके कैश फ्लो में बरकत होगी। वहीं दूसरी ओर अगर नॉर्थ में जगह है, साउथ ईस्ट में जगह नहीं है, यस साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट में जगह नहीं है, नॉर्थ में जगह है, नॉर्थ में कोई ड्रॉर है, तो वहां पर व्हाइट कलर का या लाइट ब्लू कलर का एक टॉवल रखिए, 5 इलायची रखिए, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का रखिए और कुछ पैसे रखिए। देखिए धन के रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज कैसे आती हैं। अब ये छोटी छोटी सी वो रेमेडीज है जिनसे हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। कर लोगे तो बढ़िया। विच मेटल कॉइन? प्रेफरेबली सिल्वर कॉइन। कर लोगे तो बढ़िया, नहीं करोगे तो कोई चक्कर नहीं है। मैं तो आपको रेमेडीज, हजारों रेमेडीज दे सकता हूं, आप इंप्लीमेंट करने वाले होने चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी से पैसे लेने, वो पैसे नहीं दे रहा, ज्यादा लंबी उधारी लिस्ट बनी हुई है, तो क्या करोगे? एक लाल रंग की डायरी लोगे, उसके अंदर सब लोगों के नाम लिखोगे जिनसे पैसे लेने, कितने पैसे लेने हैं वो लिखोगे, उस डायरी को साउथ ईस्ट में रख दो। अकाउंट बुक्स का रंग क्या होता है? लाल होता है। अकाउंट सेक्शन को कहां बनाना चाहिए? प्रेफरेबली साउथ ईस्ट में। एज सिंपल एज दैट। आप लोगों को एक एक जोन पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग के कुछ चक्षु अपने आप खुले। अपनी फैक्ट्री में सबसे मुख्य कारीगर को कहां बिठाओगे क्राफ्टिंग के लिए? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट किसका जोन है? स्किल्स का जोन है। प्रैक्टिसिंग के लिए, विद्याभ्यास के लिए कौन सी सबसे अच्छी जगह है? वेस्ट साउथ वेस्ट। सिंपल एज दैट। किसी स्कूल का वास्तु करने के लिए गए हो, कौन सा जोन सबसे पहले चेक करोगे? वेस्ट साउथ वेस्ट। अरे बहुत सिंपल है। एक एक जोन को सिर्फ अपने अंदर आत्मसात कर लो। वहीं वेस्ट जोन आपकी तिजोरी के लिए अच्छा है। तो ये कंफ्यूजन आज के बाद तो नहीं रहेगी। तिजोरी वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, कहीं पर भी आ जाए बना लो। डेली कैश साउथ ईस्ट या नॉर्थ में रख सकते हो तो अच्छा है। मैं जब भी किसी व्यक्ति के घर का वास्तु करता हूं या नया घर डिजाइन करता हूं, तो व्यक्ति मेरे से सेफ लॉकर की डिमांड जरूर करता है। सर एक सेफ एंड सिक्योर्ड लॉकर दे दीजिए। प्रेफरेबली वेस्ट साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में अगर जगह मिलती है तो वहीं देता हूं। प्रेफरेबली एक ऐसी जगह जहां पता ही ना लगे किसी को। तो वेस्ट जोन ही वो जोन है जो आपकी कमाई में बरकत देता है, जो आपके धन को वृद्धि देता है, जो आपके धन को बढ़ाता है, जो आपके जीवन में गेन्स देता है। ये वेस्ट जोन है। वेस्ट जोन ही एकमात्र ऐसा जोन है जो आपकी हर इच्छा को पूरा करता है। इस जोन को हम इच्छा पूर्ति का जोन भी कहते हैं। किसी भी प्राचीन मंदिर में चले जाइए,
किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में चले जाइए, वहां पर भगवान की मूर्ति नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगी, वेस्ट में मिलेगी। वेस्ट इज द जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वास्तुशास्त्र की कला का एक बेहतरीन नमूना पेश किया गया उस भव्य मंदिर में। वहां पर भी ईस्ट की तरफ से एंट्रेंस है और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति स्थापना हुई है वो वेस्ट में ही हुई है। तिरुपति बालाजी आप जाएंगे, वहां पर जाकर देखेंगे कि वहां पर तिरुपति जी की जो मूर्ति रखी हुई है वो वेस्ट में ही है। जगन्नाथपुरी जी जाएंगे, वहां पर आप जाकर देखेंगे कि वहां पर जो भगवान की मूर्त रखी है वो वेस्ट में ही है। देश के किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में चले जाइए या विदेश की किसी भी प्रसिद्ध चर्च में चले जाइए, चर्च में, गिरजाघर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जो भगवान का एक मुख्य स्थान बनाया जाता है वो वेस्ट की तरफ बनाया जाता है, क्योंकि ये जगह है मैनिफेस्टेशन की। और एक बड़ी मजेदार आपको बात बता दूं, यही वो जगह है जो सबसे ऊंची होती है। आज तक आप लोगों ने गूगल, यूट्यूब से जो भी पढ़ लिया है, सबसे भारी स्थान, सबसे ऊंचा स्थान साउथ वेस्ट, यही तो पढ़ते हो। मैक्सिमम लोगों ने अपने दिमाग में भरकर रखा हुआ है सबसे ऊंचा स्थान जो स्तंभ बना हुआ होता है वो वेस्ट में होता है, क्योंकि ये जगह है स्पेस की। और आपके जीवन में कोई भी चीज मैनिफेस्ट होती है वो होती है स्पेस से। यही वो जगह है जहां से आपके दिल से निकली हुई इच्छा उस यूनिवर्स में जाती है और आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। यहां पर मैं एक फिल्म स्टार का डायलॉग जरूर मारता होता हूं, मुझे याद आ गया तो आज भी मार देते हैं। यही वो जगह है जो एक्चुअल में आपकी हर इच्छा को पूरी करती है। या यूं कहूं कि जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। और यही वो जगह है जहां से आप अपनी विश को कायनात तक भेजते हो। नाउ यू नो कि किसी व्यक्ति की इच्छा वास्तव में कैसे पूरी होती है, साइंटिफिकली बताने की कोशिश करूंगा। हमारे ब्रेन में खूब सारी चीजें, खूब सारे केमिकल रिएक्शंस, खूब सारी वाइब्रेशंस हर टाइम पर चलती रहती हैं। आपको बहुत बार ऐसा लगता है, अरे मैंने ये देखा हुआ है, हेलुसिनेशंस होती हैं। कुछ जगह पर जाकर आपको ऐसा लगता है मैं यहां पर ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रेन है उसमें दो तरह के मन है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, यानी कि एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। जब भी हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं वो इच्छा यूनिवर्स में जाती है और उसके अपने आप कोई ना कोई रास्ते निकल आते हैं जिससे आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है अपने आप। और इस जगह पर अगर आप व्हाइट या येलो पेपर के ऊपर ब्लैक कलर का सर्कल बनाकर ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से, आई अगेन रिपीट, व्हाइट या येलो कलर का पेपर, उसके ऊपर ब्लैक या ब्लू कलर के पेन से एक सर्कल बनाकर ब्लैक या ब्लू कलर से ही अगर आप अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो सीधा ये स्पेस में कम्युनिकेट हो जाती है। आप लोगों को इस साल एक होंडा सिटी खरीदनी है, जस्ट एन एग्जांपल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब बजट होंडा सिटी का हो, आप लिख दो कि रेंज रोवर, पॉसिबल वो भी हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। तो जो विश आपने लिखनी है वो लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो प्रेजेंट टेंस में
वही चीज लिखिए जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं। आई एम ड्राइविंग माई होंडा सिटी कार। आई एम ड्राइविंग माई होंडा सिटी कार। आई एम ड्राइविंग माई BMW X5 इन ब्लैक कलर, या जो भी जैसे भी करके इन प्रेजेंट टेंस। आप नया घर बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि आप उस एक पर्टिकुलर सोसाइटी में घर चाहते हैं। आई एम लिविंग इन गणपति सोसाइटी इन 3 BHK हैप्पीली विद माई फैमिली। प्रेजेंट टेंस में प्रॉपर सेंटेंस बनाकर आपको आपके बच्चे की एक पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन करानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बच्चे का एडमिशन फॉर्म भरो, साथ ही में अपने वेस्ट में एक स्लिप लगा दो, साथ ही में माई सन इज गोइंग टू XYZ स्कूल। ऐसा नहीं कि उसका एडमिशन हो गया, नो, एंड ही इज स्टडिंग वेरी नाइसली। यूनिवर्स को भी थोड़ा सा तो कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये चीज हो गई है। जब हम ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स उस मैसेज को बार बार रीड करता है। जब यूनिवर्स बार बार रीड करता है तो उसे ये लगता है कि ये चीज मैनिफेस्ट हो गई। इसी को हम कहते हैं ट्रिगरनेस ऑफ योर सबकॉन्शियस टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जब आप बार बार कहते हो ना, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होता, तो सच में नहीं होता। इसी के ऊपर बहुत सारी किताबें बनी हैं, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी। क्या है वो सारी चीजें इसी जोन से रिलेट करती हैं। ये जोन डायरेक्टली आपकी इच्छा को पूर्ण करता है, क्योंकि यहां पर जो देवताज बैठे हैं वो बैठे ही आपको चीजें देने के लिए हैं, बिना सोचे समझे। आप लिखेंगे कि आपका एनुअल पैकेज 2 करोड़ का होना चाहिए, तो वो भी होगा, समय लगेगा, वो भी जाएगा, होगी चीजें मैनिफेस्ट। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा विश्वास, और ये जगह पर ये स्लिप तो सिर्फ एक विश्वास का कारक ही है। इसके अलावा मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि इस जगह पर एक विश टॉर्टोइस जरूर रखिए। रेमेडीज जब पढ़ाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा विश टॉर्टोइस क्या है। उसके अंदर पर्ची डालकर रख दो। जिन होता है ना, जिन, वो चिराग, अलादीन का चिराग, दुबई जाते हैं वहां बहुत मिलते हैं, वो चिराग यहां पर रख दो। मैनिफेस्टेशन की जगह है। चिराग किस चीज का प्रतीक है? अलादीन का चिराग। ये आपकी किसी भी इच्छा को पूर्ण करता है, तो आपकी ये इच्छा तो यहीं से पूर्ण होती है। सो वेस्ट जोन इज फॉर मैनिफेस्टेशंस, वेस्ट जोन इज फॉर गेन्स, वेस्ट जोन इज फॉर property dealers and all those people who are related with any of the property works. All in all, ये चमत्कारी जोन है जो आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करता है। ये वो जगह है जो आपकी तिजोरी में खूब धन को भरपूर बनाकर रखती है। एक और मजेदार रेमेडी बताता हूं आप लोगों को। जिन भी लोगों को अपने गेन्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करने हो, जिन भी लोगों को जो जितनी मेहनत करते हैं उसका फल स्वरूप दुगना तिगना होकर वापस मिले या 100 गुना होकर वापस मिले, उसके लिए आप इस जोन में पीतल के लोटे में, ब्रास का लोटा होता है ना, पीतल के लोटे में सिक्के भरकर रख सकते हैं। करंट करेंसी कॉइन्स जो चलते हैं, 1, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के, आप यहां पर एक लोटा ऐसे लगा लो, जो कॉइन्स होते हैं वैसे इसमें डाल दिया करो। जब उसमें आप ये भरकर रखते हो तो आप देखते हो कि आपके काम में कितनी बरकत आनी शुरू हो गई। देखिए, हर व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत इसीलिए करता है कि उसके काम में बरकत हो। बड़े बुजुर्ग जब आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद में यही कहते हैं कि बेटा तुम्हारे काम में खूब ज्यादा बरकत हो। ये वेस्ट जोन ही है जो हमारे काम में हमें खूब बरकत देता है, खूब से भी ज्यादा।
नेक्स्ट जोन इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन इज फॉर डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन. डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन. डिप्रेशन, एक्चुअल में डिप्रेशन क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा डिप्रेशन नेगेटिव थॉट्स होती हैं. डिप्रेशन एक चीज के बारे में सोचना होता है. आपके सब लोगों की बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसको छोटी सी बात के साथ कंक्लूड करूंगा और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आप इस जोन की स्थिति को समझ पाए. डिप्रेशन, जब भी आपको कोई व्यक्ति या कोई घटना, किसी व्यक्ति की बात या कोई घटना असर कर जाती है और वो लूप मोड में आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है, घूम ही रही है लूप मोड, छोड़ ही नहीं पा रहे हो उससे, तो एक व्यक्ति को डिप्रेशन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है. मेरी यहाँ पर किसी भी प्यारी बहन को, देवी को किसी ने बोल दिया तुम तो बहुत मोटी हो. सपोज किसी भी लेडी को यहाँ पर बोल दिया तुम तो बहुत मोटी हो. अब भैया यहाँ बसा लिया, नेगेटिव थॉट तो नहीं है, नेगेटिव बात तो नहीं है. मैं तभी कह रहा था नेगेटिविटी वर्ड मत यूज करिए. उसने दिमाग को ऐसा उसमें बसा लिया कि जब भी उसने रेडी होना तब डिप्रेसिव स्टेट में, जब भी कहीं पर जाना तो डिप्रेसिव स्टेट में. और ये मैं ओरिजिनल आपको बात बता रहा हूं क्योंकि मैं कई साइकोलॉजिकल काउंसलर्स के साथ मेरा उठना बैठना है. उनसे जब बात करता हूं, उनसे पूछता हूं लोगों के डिप्रेशंस कैसे कैसे होते हैं. इसे बोलते हैं पर्सनालिटी डिप्रेशन. और बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है कि एक चीज बचपन से दिमाग में ट्रिगर कर रही है, वो है पर्सनालिटी. अब पर्सनालिटी में नेगेटिव तो कुछ नहीं है, बट उसी चीज के बारे में सोचना, और जब उसकी एक परिस्थिति आनी, उसकी परिस्थिति जैसे कि दिमाग में वो डिप्रेशन घर कर रहा है, लेकिन जब उसके घर में कोई शादी विवाह जैसा माहौल आया, अब उसको ये लगेगा कि अब उसको 200, 400, 500 लोग देखेंगे, मैं कैसी दिखूंगी या कैसा दिखूंगा, लड़के के ऊपर भी हो सकता है. उस टाइम पर डिप्रेशन का ट्रिगर हो जाता. वो क्यों होता है? जब एक ही चीज लूप मोड में आपके दिमाग में बहुत देर तक चल रही है और बेसिकली आपके दिमाग में एक तह बना ली, एक परत बना ली, एक लेयर बना ली. सिमिलरली एक काम को लेकर वास्तु सीख रहे हो, वास्तु आ ही नहीं रहा, पकड़कर बैठ गए, लेट गो नहीं किया, एक टॉपिक नहीं आया, छोड़ दो. वो स्मॉल टाइम डिप्रेशन होता है. आप में से क्लास शुरू करते ही, आज कुछ लोग बोल रहे थे सर क्लास शुरू कर लो. मैंने क्लास शुरू करते ही क्या कहा, मुझे पता है यार क्या कब करनी होती है, क्या करनी होती है. उनमें से किसी व्यक्ति को दिल पर ऐसी बात लग गई हो कि सर मेरे से नाराज हो गए. होता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ. ये हमारे दीपाली मैम है, इनको एक बार लग गया था, सर आप मुझसे नाराज है क्या, मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया. अब उस चक्कर में चलते पूरा अपना लेक्चर खराब कर लेना. मैं तो यही कहता हूं कि आप सब लोगों के साथ मेरा एक ऐसा पवित्र रिश्ता है, मैं नाराज नहीं होता किसी से. आप मेरे परिवार की तरह हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, बड़े हैं, माताएं हैं, वो बुजुर्ग हैं, सब लोग परिवार का हिस्सा है. पर ये स्मॉल डिप्रेसिव स्टेट, मैंने कुछ कह दिया, मैं तो बोल देता हूं, मैं मुंह फट हूं, मैंने बोल दिया, उस चीज की वजह से पूरा लेक्चर एक ही चीज दिमाग में घूमती रही, एक ही चीज दिमाग में घूमती रही, एक ही चीज दिमाग में घूमती रही. जब कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आता है, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे यार छोड़ो, भूल जाओ, पढ़ो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में रहना. वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन. वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन एक ऐसा जोन है जो आपके माइंड में से फालतू की डिप्रेसिव चीजें और आपकी लाइफ में जो चीजें टॉक्सिन्स भरती हैं
उनको दूर करता है। इसीलिए इस जोन को कहा जाता है डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हम लोग जो वास्तु पढ़ रहे हैं वो राजा महाराजाओं का वास्तु पढ़ रहे हैं। किसी भी राजमहल में आप जाएंगे तो इन सब जोन्स के तहत ही पाएंगे कि सब चीजें एक पर्टिकुलर प्लेस पर बनी होती थी। तो राजमहलों में WN&W जोन में क्या बना होता हुआ? कोप भवन। कोप भवन मतलब रानियों के रोने की जगह, रोने का स्थान बनाया जाता था राजमहलों में। क्योंकि राजमहलों में जब वास्तुशिल्प कला को प्रस्तुत किया जाता था तो एक एक जगह की एनर्जी को बड़े ही तरीके से यूटिलाइज किया जाता था। ये कोप भवन हर किसी व्यक्ति के घर में होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सेपरेट रूम बना लें। ये कोप भवन करता क्या है? आप जब भी अपनी जिंदगी में किसी एक बात को लेकर हताश होते हैं, आपके दिमाग में वो बात स्टक हो जाती है, जब आप रोते हो, जब आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसके बाद आप फ्रेश होते हो, तो आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हो। जैसे हमारे पंजाब में कहा जाता है, अरे भाड़ में गया, चलो आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। जब एक व्यक्ति किसी एक चीज को पकड़कर बैठ जाता है अपने माइंड में, छोड़ ही नहीं पाता। जब आप किसी एक ऐसी चीज को माइंड में पकड़कर बैठ जाओगे तो क्या जीवन में आगे बढ़ पाओगे? बढ़ ही नहीं सकते हो। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें रोना बहुत जरूरी है। इस जगह पर भी हम टॉयलेट बनाना बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं। क्यों? टॉयलेट में अमूमन आप 5 से 15 मिनट लगाते हो। जिन लोगों को ज्यादा मजा आता है वो आधा घंटा भी लगा लेते होंगे, लेकिन अमूमन इस जगह पर अगर आप 15 मिनट लगा लेते हो तो आपका पेट भी डिटॉक्सिफाई हो जाता है और आपका ब्रेन भी डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जब भी जीवन में कुछ समझ ना आ रहा हो, एक पॉइंट को लेकर बैठे हो, उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, 10 मिनट यहां जरूर लगाओ। इस जगह पर 10 से 15 मिनट हर एक व्यक्ति को जरूर स्पेंड करने चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये वो जोन है जो एक व्यक्ति की स्टकनेस को दूर करके उसको उसके जीवन में आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करता है। ऐसा ही होता है आप लोगों की डेली लाइफ में। जब कोई व्यक्ति आपको बोल देता है वास्तु तो काम नहीं करता, कहां घूम रहा है, आप उसको दिमाग में बिठाकर बैठ जाते हो। आप उसको लेट गो करके आगे बढ़िए। जब आपको कोई व्यक्ति कहता है दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तो उसमें और ज्यादा जोश से आगे बढ़िए। उसको एक जगह पर बंद करके, अच्छा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं करके दिखाता हूं, मुझ में इतना जोश है। लोगों का तो काम है लेग पुलिंग करना, आपके दिमाग में नेगेटिविटी को भरना। अब जो लोग नेगेटिविटी कह रहे थे, तो ये वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको आपके जीवन में पीछे लेकर जाते हैं। नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होता, नेगेटिव एनर्जीज नहीं होता। नेगेटिविटी का मतलब ये भी होता है जो गलत चीज आपके दिमाग में स्टक कर गई। हमारा दिमाग एक ही लूप में चलते रहना। जिस दिन आप लोगों को कहीं बाहर घूमने जाना होता है, उससे एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती। ह्यूमन साइकोलॉजी है ये सारे जोन्स हमारे जीवन में हर रोज एक्टिवेट होते हैं। उस दिन आपका माइंड घूम रहा होता है, जोन सही है कोई बात नहीं, लेकिन आपका माइंड घूमता है, आप सोचते रहते हैं। 5 बजे जाना होता है, 3 बजे उठ जाते हैं। सारा खेल तो यही का है। जब भी एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहा, लेट गो नहीं कर पा रहा, एक लेट गो आता है साउथ साउथ वेस्ट से। उसमें लेट गो क्या होता है? किसको चुनना है, किसको छोड़ना है। यहां पर जितनी बुरी चीजें हैं उसको लेट गो कर देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अरे छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो। यही वो जगह है जो आपके नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके आपकी आंखों से आंसू लाकर आपके दिमाग को फ्री रखती है। किसी एक व्यक्ति के घर में जब किसी की मृत्यु होती है, जो व्यक्ति उससे सबसे क्लोज होता है, पता है उसकी आंखों से कुछ मिनट या कुछ घंटों तक आंसू नहीं निकलते
और उसको रुलाया जाता है। यू नो दैट, जो व्यक्ति किसी के दिल के जो बहुत करीब होता है ना, क्योंकि वो शॉक में आ जाता है, उसको उस टाइम पर जबरदस्ती रुलाया जाता है कहीं कोमा में ना चला जाए। दिस इज द जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोमा। शॉक, दिमाग की अटकन, सच्चाई से रूबरू कराता है यही जोन। ठीक है ना यार, हो गया तो छोड़ो और आगे बढ़ो, हो गया तो हो गया, फिर क्या फर्क पड़ गया। हर एक चीज छोटी छोटी डिप्रेशन से। कई तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कार पर स्क्रैच पड़ जाता है, 10 दिन खाना नहीं खाते ढंग से। मैं उनको ये कहता हूँ भाई लोहा है, उनके घरों में WNW में प्रॉब्लम है। आपकी तस्वीर लगी हुई है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, आपको ये प्रॉब्लम पक्का होगी। आपके घर में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है तो डिवाइन से भी आपको डिप्रेशन आएगा। मंदिर क्या करता है, अगेन समझिए, मंदिर आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है, अच्छी ऊर्जाएं देता है। आपको उसी जोन की ऊर्जाएं मिलती हैं जहां मंदिर होता है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है तो डिप्रेसिव स्टेट ही आएगी। गलती से यहां पर सो रहे हो तो डिप्रेशन पक्का है। यहां पर वॉशिंग मशीन रख दो, मिक्सर ग्राइंडर रख दो। वॉशिंग मशीन के लिए जगह कौन सी थी, चर्निंग की, लेकिन यहां रखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, रख दिया, चर्न करके माइंड की सिस्टम को निकाल। एंजाइटी और डिप्रेशन में बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है। एंजाइटी होता है किसी चीज के बारे में ओवर सोचना, डिप्रेशन होता है किसी एक चीज का अंदर घर कर जाना और एक पॉइंट पर ट्रिगर होना, जब आपकी बोलती बंद हो जाती है। किसी व्यक्ति के बिजनेस में उसको कब डिप्रेशन आता है, जब उसका काम नहीं सही चल रहा होता। अब दो तरह के लोग हैं, एक आराम से ऐसे बैठा रहे और कहे सर काम नहीं चल रहा, नहीं हो पाएगा, नहीं मार्केट में काम ही नहीं, बहुत उधारी है, बहुत देनदारी है। उसने दिमाग में इन चीजों को ऐसे ही बैठता है व्यक्ति, तब ऐसे सर पकड़ा, ऐसे नहीं सर, और वही दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, नहीं छोड़ दो, जो हो गया, खत्म हो गया ना वो, नाउ आई डू इट, मैं करके दिखाऊंगा कुछ। ये जोन जब बैलेंस होता है तो व्यक्ति उतना ही तकड़ा होकर, उतना ही स्ट्रांग होकर, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से, आप सभी अपने ऊपर लगाकर देखो, जब भी आपको किसी ने रुलाया है, आप किसी बात पर रोए हो, रोने के बाद आंखों से आंसू पोंछ कर आप क्या कहते हो, इसकी ऐसी की तैसी अब देखता हूं मैं। होता है ना ऐसा भी, क्यों होता है? ये आंसू रुद्र की वो शक्ति है, वो भगवान शिव की शक्ति है जो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। तभी कहते हैं आंसू आंखों में से आना बहुत जरूरी है। राजा महाराजाओं के महलों में यहां पर कोप भवन यूं ही नहीं बनाया जाता था, और राजा महाराजाओं के महलों की बात हो ही रही है तो कुछ और बात कर लेते हैं साथ में। राजा महाराजाओं के महलों में ही वेस्ट में उनके तहखाने बनाए जाते थे। वेस्ट साउथ वेस्ट में विद्या अभ्यास की जगह होती थी, वहीं साउथ वेस्ट में शस्त्र रखने की जगह बनाई जाती थी। साउथ वेस्ट में शस्त्र रखना, वेस्ट साउथ वेस्ट में विद्या अभ्यास होना। वही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जाकर देखोगे तो वहां पर एक रंगमंच होता था जहां पर नृत्य कलाएं होती थी। उन महाराजा का सिंहासन हमेशा साउथ में लगा हुआ, साउथ ईस्ट में एक मशाल या अग्नि का एक स्थान या हवन कुंड जरूर बना हुआ होता था। किसी भी महल में चले जाना, देख लेना, यू विल गेट लाइव एग्जांपल्स ओवर देयर, लाइव एग्जांपल्स। सो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन इज फॉर डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन व्हिच अलाउज यू टू मूव ऑन इन योर लाइफ। बहुत बार होता है आप एक जगह पर अटके रह जाते हो, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में पिछली बातों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तो जीवन में तरक्की कैसे करोगे। नेक्स्ट जोन इज नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन इज फॉर बैंकिंग एंड सपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट इज फॉर बैंकिंग एंड सपोर्ट। यही वो जोन है जहां से हमें अपने जीवन में हर एक व्यक्ति की सपोर्ट मिलती है। ये जोन आपको आपके जीवन में हर संदर्भ में, हर एक कार्य में, किसी भी सिचुएशन में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट के अलग अलग मायने हम लोगों ने देखे हैं। किसी व्यक्ति को किसी एक समय पर किसी से पैसों की सपोर्ट की जरूरत है, किसी एक व्यक्ति को किसी एक समय पर किसी व्यक्ति की मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, किसी व्यक्ति को अपने डीलर की
टाइमली प्रोडक्ट्स देने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। एक व्यक्ति को जब एक पर्टिकुलर टाइम पर सपोर्ट नहीं मिल पाती तो वो अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस। नॉर्थ वेस्ट ये जोन है एक इन्वर्टर की तरह। इन्वर्टर का आपके जीवन में क्या काम होता है? आपके घरों में इन्वर्टर क्या काम करता है? आपके घरों में इन्वर्टर प्रोवाइड करता है बैकअप। पर वो बैकअप कब प्रोवाइड करता है? जब आप उसको सारा दिन इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देंगे। चीजों को ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति कहते हैं मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करता। भैया आप किसको सपोर्ट करते हो? आपने किया आज तक किसी को सपोर्ट? आपने उसके लिए क्या एफर्ट डाला कि कोई आपको सपोर्ट करे? नॉर्थ वेस्ट तब कार्य करता है जब आप अपने जीवन में लोगों को सपोर्ट करते हैं और इन रिटर्न जब समय आता है तो लोग आपको सपोर्ट करें। आपका एक डीलर है, आप ये कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन जब समय आता है और मुझे टाइम से माल चाहिए होता है तो मेरा डीलर मुझे टाइम से माल ही नहीं देता। हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट चले जाते हैं उसके नॉर्थ वेस्ट को सही करने, पर उसके नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने अभी तक डिकोडिंग ही सही से नहीं की। हमारा दूसरा सवाल उससे होता है, भैया आप उसे टाइम से पैसा देते हैं? जब उसे पैसों की जरूरत होती है आप उसे पूरा साल पैसा डिले करते जाते हैं। सीजन के टाइम पर आकर आप उसे कहते हैं भैया पैसा ले ले, माल मुझे दे दे। जो व्यक्ति उसे टाइमली पैसा दे रहा है वो उसे माल दे रहा है। हाँ, अगर आप टाइमली उसे पैसा देते हैं, अगर आप टाइमली उसे ऑर्डर्स देते हैं और तब भी एक पॉइंट पर आकर वो व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा और टाइमली मटेरियल नहीं दे रहा जब आपको ज्यादा जरूरत है, तब आपके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता जब आपका बैड टाइम हो। तो जब किसी व्यक्ति का बुरा वक्त आया आप खड़े हुए? बुरा वक्त छोड़िए, जब उसका अच्छा वक्त भी था तब आपने उसको समय दिया। इसी को तो कहते हैं कि अच्छे वक्त में साथ तभी मिलता है, या अच्छे वक्त में भी अगर आप साथ होते हैं तभी वो व्यक्ति बुरे वक्त में भी आपके साथ रहता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा जो लोग थोड़ा सा भी सक्सेस को छूना शुरू कर देते हैं वो लोग कहते हैं यार अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लोगों की सपोर्ट नहीं करता है। तो लोग आपकी सपोर्ट क्यों करेंगे जब आपको उनकी जरूरत हो? नॉर्थ वेस्ट जोन आई से इट अ मैजिकल जोन। बहुत कुछ करता है ये आपके लिए। सबसे पहली तो मैंने आपको चीज बताई, सपोर्ट। हर एक संदर्भ में आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा आपको वापस नहीं कर रहा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि जब आपको वापस चाहिए पैसा तो आपको उसकी सपोर्ट चाहिए। दिस इज द जोन फॉर बैंकिंग ऑल्सो। दिस इज द जोन फॉर योर फाइनेंसेस, रेगुलराइजेशन विद बैंक्स ऑल्सो। कैसे? जिस भी व्यक्ति का सिबिल स्कोर खराब होगा, जिस भी व्यक्ति की बैंकिंग खराब होगी, लोन पास नहीं हो रहे होंगे, 100% नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है। 100%। सिबिल स्कोर किसका खराब होता है? जब किस्तें टूटती हैं। नॉर्थ वेस्ट खराब होगा तो जाने अनजाने में ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपकी किस्तें टूटनी शुरू हो जाएंगी और आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है आपके पास पैसे होते हैं, आप यूं ही हर महीने डिले कर देते हो। क्रेडिट कार्ड वाले ही सिबिल स्कोर खराब कर देते हैं। ऐसे ही सिबिल स्कोर यानी कि आपकी बैंकिंग, या बैंकिंग आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट। बैंक क्या करता है? बैंक एक्चुअल में जब एक समय आता है तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। जब किसी व्यक्ति का अकाउंट एनपीए होने पर आ जाता है, बिजनेस अकाउंट जिनके हैं उनको पता होगा एनपीए क्या होता है। जब किसी व्यक्ति की बैंकिंग खराब हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक में पैसा नहीं है, वो तो साउथ ईस्ट देख ले। बैंकिंग खराब होना, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी बैंकिंग लिमिट्स होती हैं, मैं डेलिबरेटली उनके नॉर्थ वेस्ट को अच्छा करके यहाँ रेमेडीज करता हूं ताकि उनकी बैंकिंग सबसे ज्यादा सशक्त रहे। अगर किसी व्यक्ति की बैंकिंग सशक्त होगी तो उसका बिजनेस अपने आप चरम सीमा को छुएगा। बैंकिंग सशक्त से आपके चेक बाउंसेस देखे जाते हैं, आपकी ईएमआईज देखी जाती हैं, आपके बैंक की लिमिट्स को देखा जाता है, आपके फाइनेंशियल लोन्स को देखा जाता है, और ये सारी की सारी चीजें नॉर्थ वेस्ट से ही देखी जाती है। नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है जो आपके
बैंकिंग को सशक्त करके आपके बिजनेस को सशक्त करता है, या यूं कहें कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। बहुत टाइम हो गया, कोई कहानी नहीं बताई। चलो कहानी का टाइम है, तो मेरी मैक्सिमम कहानी तो मैं खुद की बता देता हूँ। इसलिए मैं कई बार कहता होता हूँ कि आई एम एन ओपन बुक। मेरे बारे में मुझसे ज्यादा तो मेरे स्टूडेंट्स जानते होंगे, जो बहुत टाइम से जुड़े हैं उनको तो बहुत कुछ पता है। मेरे घर में नॉर्थ वेस्ट में 3 वॉशरूम्स, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। 2009 में मेरी एमबीए में एडमिशन हुई और मेरी सिस्टर की इंजीनियरिंग में एडमिशन हुई। पिताजी को एक साथ कैश चाहिए वाइट में 10 लाख रुपए, फीसिस भरनी थी। सेमेस्टर वाइज भी अगर भरते हैं तो भी ये तो पता था ना कि 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारी फीस जमा करानी है। बिजनेसमैन के पास वाइट मनी की हमेशा प्रॉब्लम होती है। हमारे शोरूम के बिल्कुल सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने, अब पापा के बहुत अच्छे जानकार थे वहां पर सब लोग, तो उन्होंने पापा को कहा कि कोई चिंता ही मत करो, हम आपके लिए एजुकेशन लोन दे देते हैं, जब आपके बच्चों की जॉब लगेगी तब आराम से भरते रहना। उन्होंने हमें एजुकेशन लोन दे दिए, मेरी सिस्टर का अलग से दे दिया, मेरा अलग से हो गया, एक ही कंबाइंड सा कोई ऐसे अकाउंट्स पापा के नाम पर बन गए। हमें तो कौन देता था कुछ। मेरी एमबीए कंप्लीट हो गई, मैंने जॉब नहीं करी, मैं वापस आ गया अपने शोरूम पर। मेरी सिस्टर की इंजीनियरिंग अभी चल रही थी। उसके बाद मेरे को एमबीए कंप्लीट हुए 1 साल हो गया, मुझे एकदम से एहसास हुआ, पापा हमने मेरी पढ़ाई के लिए लोन लिया था। पापा कहते हैं हाँ यार लिया तो था, याद ही नहीं है, कभी कोई कागज नहीं आया उसके रिलेटेड, कुछ नहीं आया। पापा कहते कोई नहीं, पूछता हूँ मैं बैंक से, ध्यान ही नहीं रहा। वही मेरी सिस्टर की इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो सिस्टम ऐसा बन गया कि उसकी जॉब से उसकी ईएमआई कटनी शुरू हो गई। कुछ सिस्टम क्रिएट किया ऐसा, ठीक है। वो बड़ी पर्टिकुलर रहती थी इन चीजों पर, उसने ध्यान रखा सारी चीजों को और सारे सिस्टम को कंट्रोल में रखा। हम लोग पैसा छापने पर लगे हुए हैं अपनी दुकान पर, शोरूम्स पर, हमें ध्यान ही नहीं है कि लोन भी हमारे सिर पर। और लोन कितना था, मेरा मात्र 3-3.5 लाख का था। सिस्टर की इंजीनियरिंग ज्यादा महंगी थी, मेरी एमबीए इतनी ज्यादा महंगी नहीं थी। 4 साल हो गए लोन लिए, 2 साल एमबीए के, 2 साल ऊपर, कोई ध्यान नहीं। एक दिन सडनली बैंक मैनेजर आता है, मैं मैनेजर नहीं, जो व्यक्ति जिसने पापा को गाइड किया था, वो कहता है जी ऐसे करके आपकी तो किस्तें बहुत टूट गई। पापा कहते क्या हो गया? कहते जी ऐसे करके आपके बच्चे की एमबीए कंप्लीट हुए, इतना टाइम हो गया आपने तो कुछ भरा ही नहीं। तो पापा कहते यार अब भरवा ले, क्या फर्क पड़ता है। कहते मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अब एक्चुअल में वो पापा का वेल विशर था, क्योंकि मेरे पिताजी की बड़ी मजाकी आदत शुरू से रही है। वो किसी को भी कैसे भी छेड़ देना, किसी को कुछ बोल देना, कभी कोई गाली वाली भी दे देना, कभी हो जाता है। वो व्यक्ति कोई एक खुंदक अपने दिल में बिठाकर बैठा था, जिसकी वजह से ही एक्चुअली प्लान्ड एवरीथिंग। उसने कोई नोटिस हमारे तक आने नहीं दिया। सडनली वन डे ही सेड कि बंसल साहब ऐसे करके ना एक वो आया है, आपके फायदे की बात है, सेटलमेंट टाइप का कुछ आया है, आपने कितने का लोन लिया था? 3.5 लाख का, 2.5 लाख ही भरना है, एक बार में भर दो। पापा कहते इसको तो निपटा। मेरे को पापा बोलते बेटा ऐसे करके ना ये चाचू से वाइट मनी ले, यहां से ले, इसको कंप्लीट कर, जो भी चाहिए खत्म कर इसको। कर दिया। मुझे तब तक नॉलेज नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने बिजनेस को और ग्रो किया। आगे जाकर मैंने 50 लाख की लिमिट ली लुधियाना, ये बठिंडा था तब तक, बहुत ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम्स बहुत ज्यादा नहीं थे, चल जाता था। वो लिमिट लेने के 6 महीने बाद बैंक का मुझे फोन आया, वो बोलते सर यू आर अ डिफॉल्टर, आपको तो आज ही हमारे सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। व्हाट, ऐसा कैसे हो गया? सर आपका तो सिविल स्कोर ही बहुत खराब है, आपने तो बैंक से सेटलमेंट करी हुई है। अगेन आई सेड कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। तब तक वास्तु की पढ़ाई मैं कर चुका था, मुझे पता था मेरे नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, लेकिन मैं सोचता था मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। उस दिन वो बात ट्रिगर करी कि पैसा भी था, भर भी सकते थे, लेकिन जाने अनजाने में अपनी बैंकिंग को खराब कर लिया। जाने अनजाने में अपने 3 वॉशरूम्स को ट्रीट किया, सशक्त किया, कसम खाई कि अपनी बैंकिंग को इतना मजबूत कर लूंगा और वास्तु की विधियों के अनुसार कुछ कार्यों को करके अपनी बैंकिंग को इतना सशक्त कर लूंगा कि बैंक वाले खुद कहेंगे कि आकर 10 करोड़ का लोन ले लो। एंड सेम थिंग हैपेंस टुडे। आई डोंट नीड दैट, बट सशक्त तो होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की एक कहानी बता रहा हूं। दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट।
किसी व्यापारी का मन करता है क्या वो पैसे ना भरे बैंक में? आपको पता है एक बिजनेसमैन एक चेक बाउंस नहीं होने देता। जब तक उसका बस चलता है वो कहता है ना ना ना, चेक नहीं बाउंस होना चाहिए, क्योंकि सामने वाली पार्टी के ऊपर इंप्रेशन गलत जाता है। कई बार साइन मिसमैचेस के चेक बाउंसेस होते हैं, कुछ होता है। योर ऑल बैंकिंग इज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसको सशक्त कर लो, बैंकिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी। किसी का लोन नहीं पास हो रहा, नॉर्थ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल। अब इसके थोड़े से और मैजिक बताता हूं। किसी को फॉरेन जाना है, फॉरेन जाकर सेटल होना है। फॉरेन बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन फॉरेन जाकर बहुत लोग सेटल नहीं हो पाते। उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। एक तो उनके लोशू ग्रिड में नंबर 6, नंबर 6 नहीं है चलेगा। घर का नॉर्थ वेस्ट अगर खराब है तो व्यक्ति फॉरेन में कभी सेटल नहीं हो पाएगा, वापस आ जाएगा। इससे एक और राज की बात बताऊं। आपको बताया था एक लड़की का जब उसके ससुराल में घर नहीं बसता, वो भी तो फॉरेन सेटलमेंट ही है। कुछ बात समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब जब शास्त्र लिखे गए वहां फॉरेन सेटलमेंट थोड़ी लिखी गई, वहां तो ये था अपने घर से दूर जाकर किसी जगह पर बसना। अपने घर से दूर जाकर किसी जगह पर बसना। नॉर्थ वेस्ट सशक्त होगा तभी अपने घर से दूर जाकर आप बस सकते हो, नहीं तो बस नहीं सकते। वापस आ जाओ, दिक्कत हो। नॉर्थ वेस्ट बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए। आज मुझे लगता है 10-15 मिनट आपके एक्स्ट्रा लो। कोई नॉर्थ वेस्ट, आपका बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप कहते हो सर मेरा बॉस मेरे को काम पर सपोर्ट नहीं करता। नॉर्थ वेस्ट, अपने बॉस की तस्वीर लगा दो यहां पर, सपोर्ट करना शुरू कर देगा। आपको किसी व्यक्ति से सपोर्ट की जरूरत चाहिए, उसकी तस्वीर लगा दो यहां पर। आपको नई जॉब चाहिए, नई जॉब के समय क्या चाहिए होता है? उस कंपनी की सपोर्ट। व्हाइट कलर की फाइल लो, व्हाइट कलर की फाइल के अंदर अपना रिज्यूमे डालो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालो, और उस फाइल के ऊपर उस कंपनी का लोगो लगाकर नॉर्थ वेस्ट में रखो। अगर काबिल हुए तो जॉब 100% है। फॉरेन जाना है, फाइल लगानी है, व्हाइट कलर की फाइल में अपने सारे इमिग्रेशन के पेपर्स को रखो। जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री का एम्बलम उस फाइल के ऊपर लगा दो। प्रॉपर्टी का जब झगड़ा होता है भाइयों, कौन कौन से जोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फैमिली डिस्प्यूट्स जब होते हैं तब कौन कौन से जोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत मेजर बात है इसके अंदर, बड़ी समझने वाली बात है। लोग पता नहीं कहां कहां रेमेडीज करते हैं। आप ये छोटी सी रेमेडी करोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हेल्प मिल गई। आपके पास कौन सा व्यक्ति आएगा जिसके साथ धक्का हो रहा होगा? दो भाइयों में झगड़ा हो गया, दो भाइयों में पार्टीशन हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, आपके पास वही भाई आएगा 99% ऑफ द टाइम कि भैया मुझे मेरे हिस्से का माल नहीं। वही तो आएगा। दोनों भाइयों की, 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों की, 4 भाई है तो चारों भाइयों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ कराकर ब्लैक या सिल्वर फ्रेम में नॉर्थ वेस्ट में लगा, साउथ वेस्ट को सशक्त कर दो और वेस्ट को अच्छा कर दो। वेस्ट में विलेज सीनरी लगा दो, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है सारे सुलझ जाएंगे। पर ये तीनों जोन्स में वर्किंग करनी पड़ेगी। इसमें एक मजेदार बात और भी है। इसमें एक मजेदार बात क्या है? अगर आपके पास जो क्लाइंट आया है वो 1.5 शाना है, उसको ये है कि वास्तु कराकर मैं ज्यादा चीजें हड़प लूंगा, उसने अगर आपसे रेमेडी करा ली तो जो उसके भाई के हिस्से का बनते तक खुद ही दे आएगा, खुद ही दे आएगा। क्योंकि वास्तु शास्त्र सच्चाई की विद्या है। किसी व्यक्ति का के ऊपर कोर्ट केस है, यहां पर एक तलवार लटका दो और उसके कोर्ट केस की फाइल को व्हाइट कलर की फाइल में नॉर्थ वेस्ट में रख दो। अगर वो व्यक्ति सच्चा होगा तो वो केस जरूर जीतेगा। झूठा होगा तो बैंड बज जाएगी, झूठा होगा तो चाहते हुए भी नहीं जीत पाएगा फिर, अगर उसने रेमेडीज कर ली। सच्चा होगा। हाँ, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में समय जरूर लग जाता है,
ये तो हमारे सिस्टम की बात है, समय लग जाता है, लेकिन 100% प्रूवन थिंग्स हैं ये सारी। सरकार की सपोर्ट चाहिए, हम अशोका पिलर यहां रख देते हैं। किसी गुरु की सपोर्ट चाहिए, हम उस गुरु की तस्वीर यहां लगाते हैं। अब आप लोग ये पूछते हैं कि सर गुरुओं की तस्वीरें हमें कहां लगानी चाहिए। पहली चीज तो मैनिफेस्टेशन वेस्ट जोन। आप आज के डेट में किसी भी गुरु को मानते हो तो स्वार्थ के लिए मानते हो, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए मानते हो, मानो या मना मानो, कि यही है जो हमें पार लगा देंगे, यानी कि आपकी लाइफ को मैनिफेस्ट कर देंगे। तो सबसे बेहतर जोन है वेस्ट। दूसरी चीज, आपको उन गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हो। ये जगह है जो आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करती है या घर में बड़ी लेडी को रिप्रेजेंट करती है। इस जगह में दिक्कत होगी तो घर की बड़ी लेडी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत रहेंगे। ये जगह अगर प्रॉब्लमेटिक होगी तो उस घर की बड़ी लेडी का हो सकता है थोड़ा दिमाग भी खराब रहता हो। बच्चों की आपके घरों में शांति बनी रहे। यही वो स्थान है जहां से एक मदर की हेल्थ को देखा जाता है। किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह की, इसी जोन से देखो। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, नॉर्थ वेस्ट में व्हाइट कलर की फाइल में रख दो। कुछ भी करना है, नॉर्थ वेस्ट गिव्स यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट इन योर लाइफ। आपको पता है, जब भी आप लाइफ में वीक पड़ते हो तो आपको उस समय किसी न किसी चीज की, किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी वस्तु की सपोर्ट की जरूरत होती है। और उस समय आपको अगर सही सपोर्ट मिल जाए तो आप अपने कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करते हो। यही वो जोन है जहां से आपको उस समय पर सपोर्ट मिलता है। जॉब लगनी है, बाहर जाना है, बॉस से सपोर्ट चाहिए, किसी भी संदर्भ में, किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी ऑब्जेक्ट की, सरकार की सपोर्ट चाहिए, वो इसी जोन से मिलेगी। और आपके जीवन में आपका सबसे पहला सपोर्टिंग फैक्टर होता है आपकी मदर। तो ये जोन आपके मदर को भी दर्शाती है या घर में बड़ी लेडी को दर्शाती है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर किसी भी लेडी को अपनी मदर की तस्वीर अपने घर में रखनी है तो पहली बात तो नहीं रख सकते, फिर भी रखनी है तो नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। ये जगह ऑल इन ऑल आपको हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हर तरीके से। नॉर्थ वेस्ट में जब आपकी बैंकिंग सशक्त हो जाती है तो आपका फाइनेंस अच्छा हो जाता है। जब आपकी सपोर्ट अच्छी हो जाती है तो जीवन में आप बहुत सारी चीजों के पार निकल जाते हैं। कोर्ट केसेस के लिए भी नॉर्थ वेस्ट जोन को ही देखा जाता है। अब क्या यहां पर कैश लॉकर रख सकते हैं? रख सकते हैं, नेगेटिव जगह थोड़ी है, नेगेटिव तो नहीं है ना। मेजर बेनिफिट्स के लिए कहां रख सकते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक स्थान के मूल रूप को समझना शुरू करिए। हम लोग 16 जोन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, 3 ही जोन्स बचे हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। 16 जोन्स की पूरी एक गाथा को अपने अंदर बसाकर रख लो और एक एक जोन के मूल स्वरूप को जब समझोगे तो फिर पता लग जाएगा ना लैपटॉप कहां रखना है, प्रिंटर कहां रखना है। अभी भी समझ में आ गया होगा। किसी के ऑफिस में अगर मेजर प्रिंटर नॉर्थ वेस्ट में रखा है तो अच्छा है, ठीक है यार, सपोर्ट की चीज है, रख दिया, क्या दिक्कत है। वाईफाई राउटर लगाना है नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्या करता है वाईफाई राउटर? सपोर्ट ही तो करता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं है, साउथ में लगा दिया तो क्या दिक्कत क्रिएट करेगा? नहीं तो क्यों इतनी चिंता करते हो कि कहां लगाना है? हमें तो मैनिफेस्ट करना है सर। हमें सारी चीजें, हमें तो अपने नए नए आइडियाज, विजडम लेकर आने हैं और इंटरनेट के लिए लेकर आने हैं। ऑनलाइन वर्किंग करनी है तो लगा लो नॉर्थ ईस्ट में, किसने मना किया? हमें लोगों से ऑनलाइन बहुत ज्यादा कनेक्शंस बिल्डअप करने हैं तो लगाओ ईस्ट में वाईफाई राउटर को। कुछ बात समझ आ रही है? एक एक ऑब्जेक्ट को खुद रिलेट करना शुरू करो।
एक एक जोन के साथ, लेकिन उससे पहले सारे के सारे जोन्स को अच्छे तरीके से आत्मसात। एक छोटा सा टॉपिक और मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं कि हमने सर पढ़ा है कि अपनी फैमिली फोटो को साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि फैमिली फोटो को साउथ वेस्ट में रखें ताकि उनकी बॉन्डिंग अच्छे से बनी रहे। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वहां पर फैमिली फोटो रखना। अक्सर जब भी आप फैमिली फोटो रखते हैं तो फैमिली में आप क्या करते हो, शादीशुदी वाली कोई तस्वीर लगा लेते हो जिसमें नॉर्मली बैकग्राउंड में ग्रीन कलर्स जरूर होते हैं, दुल्हन के लाल रंग का लहंगा जरूर पहना होता है। क्या ये सारे कलर्स साउथ वेस्ट जोन से रिलेट करते हैं? नहीं करते। लगाकर देख लो, सुबह तक कलेश आपके सामने है। आज लगा लोगे तो कल सुबह ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। फैमिली फोटोज को मैं घर में लगवाता हूं फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आप कहीं घूमने गए हो, कोई सिस्टम है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा लो। इन जनरल आपकी कोई शादी की तस्वीर है, आपको उसको भी लगाना है तो अपने रूम में साउथ जोन की तरफ लगा लिया, साउथ साउथ ईस्ट की तरफ लगा लिया, इट्स ओके। बट साउथ वेस्ट जोन, सॉरी, ओनली साउथ वेस्ट जोन इज वेरी वेरी सेंसिटिव जोन, वेरी सेंसिटिव जोन। वहां पर आप ऐसे कोई तस्वीर लगाते हो जो कि आपने कहीं से पढ़ा है, कहीं से सुना है कि यहां पर हम अपनी फैमिली फोटोग्राफ लगा सकते हैं, ट्राई करिए ना लगाएं। रेमेडी के रूप में मैं बहुत बार लगवाता हूं, पर बैकग्राउंड एंड ड्रेस के कलर्स को चेक करके, कपड़ों के रंगों को और बैकग्राउंड कलर्स को चेक करके।